मेरे प्रिय दोस्तों, एक बार पुनः आपका मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से चेंज किया जाता है। ये जानने के लिए मेरे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कैसे किया जाता है, आज मैं आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक बताऊंगा, जिसमें एक सरल और आसान भाषा का प्रयोग किया जाएगा और सर्वोत्तम उदाहरण दिए जाएंगे ताकि आप लोगों को एक बार में ही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो कहीं मत जाइए, बैठ रहिए मेरे इस वीडियो में अंत तक और देखते हैं किस प्रकार से चेंज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इन दो शब्दों पर विशेष ध्यान देते हैं। अब ये क्या है, कुछ तो जानते होंगे, कुछ नहीं जानते हैं। तो ये दो शब्द जो होते हैं तो कंजक्शन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कंजक्शन के रूप में कैसे है, जो हमारा रिपोर्टिंग क्लॉज होता है, जो हमारा रिपोर्टिंग क्लॉज होता है और जो रिपोर्टेड स्पीच होता है। रिपोर्टेड स्पीच होता है, ये होता है हमारा डायरेक्ट स्पीच में। तो रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टेड स्पीच को जब इनडायरेक्ट नरेशन में हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अर्थात जो इस पे इन्वर्टेड कामाज लगा हुआ होता है तो इस इन्वर्टेड कामाज को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं और कुछ चेंजिंग करके हम इस डबल क्लॉज वाले सेंटेंस को एक सेंटेंस में बदल देते हैं। अर्थात तो जो रिपोर्टिंग क्लॉज होता है और रिपोर्टेड स्पीच होता है, तो इसके मध्य में जो कामा लगा हुआ होता है, जो दो इस सेंटेंस को दो पार्ट्स में बांटता है। तो एक सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इफ या वेदर का प्रयोग किया करते हैं। अब इफ या वेदर का प्रयोग कहां पर करते हैं, आपको बताया गया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाला और दूसरा होता है WH वर्ड से प्रारंभ होने वाला। तो जो हेल्पिंग वर्ब से वाक्य प्रारंभ होते हैं तो उन वाक्यों को जोड़ने के लिए, उन वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के लिए हम इफ या वेदर का प्रयोग किया करते हैं कंजक्शन के रूप में। बाकी जो रिपोर्टिंग क्लॉज में रिपोर्टिंग वर्ब होती है। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब आपको पता ही है, जो सेड से या विल से, सेज, एनीथिंग हो सकती है। फिर इसमें रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है हमारी, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय इसे आस्क्ड, अगर सैड है तो इसे आस्क्ड में बदला जाएगा या इंक्वायर ऑफ में। इंक्वायर्ड ऑफ में अगर से है तो आस्क और इंक्वायर ऑफ होगा। अर्थात तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम इन दो शब्दों में चेंज कर देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग किया जाता है। अगर सेंटेंस हमारा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो आस्क या इंक्वायर ऑफ रहेगा। अब इसके पश्चात ये दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं हमारे लिए, फर्स्ट एंड सेकेंड। कंजक्शन के रूप में प्रयोग किए जाने वाले शब्द इफ या वेदर और रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज होती है। इसके पश्चात जो प्रोनाउन चेंजिंग है वो सेम आपकी पहले जैसे ही रहेगी। जैसे आप पहले चेंज करते आए हो, सेम टू सेम वैसे ही प्रोनाउन चेंजिंग रहेगी आपकी। और इसके पश्चात जो अदर वर्ड होते थे हमारे, जो निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में जैसे हम बदलते थे वो आपका सेम रहेगा। ये भी सेम रहेगा आपका। पहले जो असर्टिव सेंटेंस में आप कर चुके हो, निकटता सूचक को दूरी सूचक शब्दों में परिवर्तन करना भी आपका सेम रहेगा। इन दोनों में हम कोई परिवर्तन नहीं करते। जिस प्रकार से प्रोनाउन चेंजिंग पहले होती थी असर्टिव सेंटेंस में, वही प्रोनाउन चेंजिंग हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी करना है।
और निकटता सूचक शब्द जो थे जिसका हम परिवर्तन करते थे असर्टिव सेंटेंस में, सेम वैसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हमें परिवर्तन करना है। और टेंस चेंजिंग भी आपकी सेम रहेगी। जिस प्रकार से आप असर्टिव सेंटेंस में चेंज किए थे उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें टेंस को चेंज करना है, बाकी कुछ अलग नहीं है। अलग है तो इफ या वेदर को और रिपोर्टिंग वर्ब को। इसके पश्चात पहले इतना सीख लेते हैं, इसके बाद आगे देखेंगे दूसरा प्रकार जो होता है हमारा WH टाइप वर्ड का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कि उसे किस प्रकार से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिखा हुआ है। अब मैं इस एग्जांपल को किस प्रकार से समझा रहा हूं, यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, जो परीक्षाओं की दृष्टि से भी, कंपटीशन की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब डायरेक्ट स्पीच तो मैंने एक सेंटेंस लिख दिया है, इस पे आपको ये भी पता है रिपोर्टिंग क्लॉज है, रिपोर्टेड स्पीच है। अब पहले मैं आपको क्या बता चुका कि इफ या वेदर पे हमें ध्यान देना है, और हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले शब्दों में जो है इफ या वेदर का प्रयोग कंजक्शन के रूप में करते हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब को हम किस पे चेंज करते हैं, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में। अब यहाँ पर आपको ये सीखना है कि चेंज कैसे करना है, हाउ टू चेंज इंट्रोगेटिव सेंटेंस डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि सेंटेंस क्या है हमारा, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव। अब तो चेंज करने के लिए आपको पता है टेंस सेम चेंजिंग, प्रोनाउन सेम चेंजिंग, अदर वर्ड जो निकटता सूचक शब्द के हम सेम चेंजिंग, परंतु अब इसमें चेंज क्या करना है जिससे हमारा इनडायरेक्ट बन जाए। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर के जब इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, तो इफ या वेदर के बाद हमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है इसे नहीं लिखना, अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमें असर्टिव बनाना है। ध्यान समझ लेना यहाँ पे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमें असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो अगर ये डायरेक्ट में है तो इनडायरेक्ट किसमें बनेगा, असर्टिव सेंटेंस में। इस चीज पर विशेष ध्यान देना है। अब यहाँ पर ध्यान देना, अगर इंट्रोगेटिव डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट असर्टिव सेंटेंस में बनेगा तो स्पष्ट है कि जो हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी, इसे हमें क्या करना है, रिमूव कर देना है यहाँ से, और सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है। अर्थात तो जब यहाँ पर हम सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, इसके बाद इफ या वेदर के बाद, अब यहाँ पर हम इसके साथ साथ सीखते जाते हैं। ये हुआ हमारा इनडायरेक्ट। अब यहाँ पर क्या है, सी जो थर्ड पर्सन है, सी सेड टू को हमें किसमें चेंज करना है, आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है, आस्क्ड में, आस्क्ड मी ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का। अब यहाँ पर जो कामा वर्ड कामा लगा हुआ है तो हमें इसे हटाना है, और कंजक्शन के रूप में हमें इफ का प्रयोग करना है। वेदर का प्रयोग कहां पर करना है ये भी अगले सेंटेंस के अगले एग्जांपल में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर हम इफ का प्रयोग कर देंगे। इफ का प्रयोग करने के बाद हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट बना रहे हैं ना, तो सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में हमें चेंज करना है। तो असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन। अब सेकेंड पर्सन को किस प्रकार से हम चेंज करते हैं, प्रोनाउन चेंजिंग में आपको बताया कि पहले के अनुसार ही होती है। तो आपको एक नियम बताया गया था, सन अपॉन 1 2 3। तो यहाँ पर ये क्या है, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, अर्थात तो रिपोर्टेड स्पीच में लिखे हुए सेकेंड पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है हमारा, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन के कौन सा केस, नॉमिनेटिव केस लिखा हुआ है।
तो फर्स्ट पर्सन का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, सिंगुलर नंबर, जैसे उसने मुझसे कहा तो मैं कहूँ सिंगुलर नंबर ही हूं तो क्या होगा, आई हो गया। अर्थात यहाँ पर हमने क्या लिखा, आई। अब यहाँ पर हमें देखना है कौन सा टेंस है, तो ये टेंस हमारा कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अगर इंट्रोगेटिव है तो डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, इंट्रोगेटिव है तो डिड का प्रयोग करेंगे, परंतु यहाँ पर हमें असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। ये बहुत बड़ी ध्यान देने वाली बात है। तो असर्टिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट तो हो गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब को हमें देखना है, वर्ब यहाँ पर वांट। अब वांट को सेकंड फॉर्म में हम यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस असर्टिव सेंटेंस में हमें इसे चेंज करना है। तो ये हो जाएगा इफ आई वांटेड, इफ आई वांटेड, फिर इसके बाद टू प्ले, जो ऑब्जेक्ट है या अदर वर्ड उसे हम जो कहते हो रख देते हैं। तो इसके साथ ही ये हमारा सेंटेंस चेंज हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो था अब इनडायरेक्ट नरेशन में बन करके एक असर्टिव सेंटेंस बन चुका है। तो इस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट में हम चेंज किया करते हैं। तो अब आइए आगे देखते हैं कि किस प्रकार से हम वेदर का प्रयोग करते हैं और या WH टाइप के जो वर्ड होते हैं उनको हम किस प्रकार से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो बने रहिए अभी भी इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक एग्जांपल मैं और लेकर के आया हूँ आपके लिए, ताकि आप लोगों को पूरा कॉन्फिडेंट हो जाए चेंज करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है सिया सेड टू रवि, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। अब इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सिया आस्क्ड रवि, फिर इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामास को हटा करके इफ का प्रयोग करेंगे। इफ का यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है हाउ यू ए पेन टू राइट, लिखने के लिए तुम्हारे पास एक पेन है लिखने के लिए। तो अब यहाँ पर किस प्रकार से कहा गया है वो चीज पर विशेष ध्यान देना है, अर्थात हाउ जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है तो हमें क्या करना है, इसे पहले नहीं लिखना। जैसे कि पहले एग्जांपल में मैंने आपको बताया, इसे हमें असर्टिव बनाना है। अब असर्टिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट होता है इसे हम सबसे पहले लिखते हैं इफ के बाद। तो यहाँ पर यू है, यू जो सेकेंड पर्सन ऑलरेडी आपको पहले बताया जा चुका है। जो इसके अनुसार रवि जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के अनुसार चेंज होगा, अर्थात यहाँ पर जो रवि है थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन क्या होगा, यहाँ पर नॉमिनेटिव के सिंगुलर नंबर ही। अब यहाँ पर हमने लिख दिया ही, यू किस में चेंज हुआ, थर्ड पर्सन में, जो बन गया ही। अब यहाँ पर जो अदर वर्ड लिखे हुए हैं इन्हें हमें जो कहते हो रख देना है। अगर निकटतम सूचक शब्द है तो उन्हें दूरी सूचक शब्दों में हमें चेंज कर देना है। बाकी और ज्यादा नहीं, एकदम सिंपल और आसान भाषा में आपको बताया जा रहा है यहाँ पर। तो ही के बाद ये हो गया हमारा ए पेन टू राइट। अब दूसरी विशेष बात क्या है यहाँ पर कि जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है, तो असर्टिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं लगता। हम जब असर्टिव सेंटेंस बना देते हैं तो वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया करते हैं, क्योंकि वाक्य हमारा क्या बन जाता है, असर्टिव सेंटेंस बन जाता है। अब दूसरी बात आप लोग ये समझ रहे होंगे कि इफ की क्या भूमिका है यहाँ पर। तो इफ का मतलब होता है कि क्या, इसका अर्थ क्या होता है यहाँ पर कि क्या। जैसे सिया सेड टू रवि, सिया ने रवि से कहा हैव यू ए पेन टू राइट, क्या तुम्हारे पास लिखने के लिए एक पेन है, या लिखने के लिए उसे एक पेन मिल सकता है। तो इसी बात को जब अपने शब्दों में हम कहेंगे तो क्या कहेंगे कि सिया आस्क्ड रवि, सिया ने रवि से पूछा इफ ही, सॉरी यहाँ पर मैंने हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग नहीं किया है, तो ही के साथ फ्रेंड्स हम यहाँ पर हैज का प्रयोग करेंगे। तो अब हैज के बाद फिर लगेगा हमारा ए पेन टू राइट, क्या हो जाएगा, इफ ही हैज ए पेन टू राइट, कि क्या उसके पास एक पेन था लिखने के लिए। सर अब यहाँ पर उसके पास एक पेन था, तो यहाँ पर आ जाएगा हैड।
तो इन छोटी छोटी चीजों पर आपको विशेष ध्यान देना है। और सॉरी, इसके लिए मैंने ध्यान नहीं दिया ना, पहले ना भी, और अब हमारे यहाँ पर क्लियर हो गया, क्योंकि प्रेजेंट टेंस को हमें पास्ट टेंस में चेंज कर देना है। तो इसी प्रकार से गलतियां मान के चलो छोटी मोटी हो जाती हैं कभी कभी, परंतु उस पर सुधार करना वो गलती नहीं माना जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा शी हैड हैपेंड टू राइट, अर्थात इस सेंटेंस को हम जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था इसे हमने इनडायरेक्ट असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर दिए हैं। अब देखते हैं कि जो वाक्य क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होते हैं उनको किस प्रकार से इनडायरेक्ट में बदला जाता है। तो फ्रेंड्स यहां पर एक सेंटेंस दिया हुआ है जो क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो रहा है। अब इसे किस प्रकार से हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो देखिए अब यहां पर हमें क्या करना है, जो सैल्यूट है तो इसे हम आस्क्ड में ही चेंज करेंगे, आस्क्ड में चेंज करेंगे। अब यहाँ पर जो हम कंजक्शन के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग कर रहे थे वो चीज हमें यहाँ पर नहीं करना, अर्थात कंजक्शन के रूप में हम किसी भी वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। अब किसी वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे तो सेंटेंस को हम एक कैसे करेंगे, जो डबल क्लॉज है इसे हम एक सिंगल सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान देना है कि जो इंट्रोगेटिव वर्ड लिखा हुआ होता है, आपको पता है कि यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है और रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, और रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो कंजक्शन का काम करता है, ऑलरेडी आपको बता दिया गया होगा। तो अब ये लिखा हुआ जो व्हेन, तो कोई भी प्रश्नवाचक शब्द अगर लिखा हुआ है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होने के साथ साथ वह रिलेटिव प्रोनाउन भी हुआ करता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन आपको पता है कि कंजक्शन का कार्य करता है। तो इस प्रकार से कंजक्शन के रूप में जो भी सेंटेंस के प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द लिखा हुआ होगा उसी प्रश्नवाचक शब्द को हम कंजक्शन के रूप में रख देते हैं। फिर इसके बाद सेंटेंस को हम असर्टिव बनाते हैं। अब असर्टिव बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, अर्थात जब इंट्रोगेटिव वर्ड को हम रखेंगे तो उसके बाद हमें सब्जेक्ट को रखना है, सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब लगा करके अन्य शब्दों को रख देना है। टेंस चेंजिंग हमें ऑलरेडी पहले जैसे ही करना है, इस पे कोई अदर चेंजिंग नहीं करना। तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस को चेंज किया करते हैं। तो ये रहा हमारा इनडायरेक्ट नरेशन। तो जैसे ये हो जाएगा राहुल सेड टू पंकज, ये हो जाएगा हमारा राहुल आस्क्ड पंकज। कंजक्शन के रूप में हम व्हेन का ही प्रयोग करेंगे। व्हेन के बाद अब सेंटेंस को असर्टिव बनाना है तो सब्जेक्ट क्या है, द ट्रेन, द ट्रेन। फिर इसके बाद वर्ब लगाना, वर्ब के यहाँ पर विल लगा हुआ है तो आपको पता है विल को हम वुड में चेंज कर दिया करते हैं, वुड अराइव। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में बदला करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर एक अगला एग्जांपल है जो हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ हो रहा है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो सेंटेंस चॉइस वाले हुआ करते हैं, कुछ हमें चूज करना होता है, तो वहां पर हम कंजक्शन के रूप में वेदर का प्रयोग किया करते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्यों में। तो यहाँ पर है डू यू वांट टू हैव कॉफी और टी, तुम कॉफी लेना पसंद करोगे या चाय लेना पसंद करोगे। यहाँ पर चॉइस हो रही है, चूज किया जा रहा है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम जो कंजक्शन होता है कंजक्शन के रूप में तो हम वेदर का प्रयोग किया करते हैं। दूसरी बात ये होता है अगर रिपोर्टेड स्पीच में डबल क्लॉज लिखे हुए हैं और एक क्लॉज इफ से प्रारंभ हो रहा है तो फिर उसे हम इफ से प्रारंभ कंजक्शन के रूप में इफ का प्रयोग नहीं करेंगे, हम वहां पर जो है वेदर का प्रयोग करेंगे और इफ वाले क्लॉज को बाद में रख देंगे, जो भी आगे एग्जांपल में आपको बताया जाएगा। तो पहले इसको हम देख लेते हैं। ये हो जाएगा ही आस्क्ड वेदर सेंटेंस यू है। अब एक बात ये ध्यान रखना है, आपको पहले ही बताया जा चुका होगा कि यदि सेकंड पर्सन दिया हुआ है और रिपोर्टिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ तो हम थर्ड पर्सन मान के उसको चेंज कर दिया करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ही। फिर अब ये प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडिफरेंट को पास्ट इंडिफरेंट टेंस से हम चेंज करते हैं। तो इस प्रकार से वांट का सेकंड फॉर्म लगेगी वर्ब की, हो जाएगा वांटेड। फिर नेक्स्ट
same to same, have coffee or tea. That's enough for you to understand how to change interrogative sentence direct into indirect narrations. So my dear students, thanks for watching.